सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे और अपनों के साथ में होंगे। और हाँ, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि छोटी सी फैमिली और थोड़ी बड़ी हो। और ये जो भी मैं ये क्राइम की सच्ची घटनाएं न्यूज़ लेकर के आता हूँ वो यूं ही आप तक सबसे पहले ये ऐसे ही पहुंचती रहे, और ये सफर जो है, जो ये मैंने शुरू किया है, ये आप सभी के सहयोग से ऐसे ही चलता रहे। तो आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल की संदेशखाली की। आजकल संदेशखाली का नाम हर किसी की जो वहाँ पर है, हर न्यूज चैनल पे छाया हुआ है, चाहे वो न्यूज पेपर हो, उसकी फ्रंट पेज का हिस्सा बना हुआ है। तो आज उसका जो मुख्य आरोपी था, जो है शाहजहां शेख, वो अरेस्ट हो चुका है। एक्चुअली सोमवार को कोलकाता की हाई कोर्ट ने जो है सख्त हिदायत दी थी तृणमूल कांग्रेस को, जो है पश्चिम बंगाल की सरकार को, ममता सरकार को, और उन्होंने बोला था कि वो जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो खैर आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये आखिरकार ये था कौन, ये जो है शाहजहां शेख, ये जो इतना जो बड़ा अपराधी ये कैसे बना? और वो, जैसे कि एक कहावत है कि जैसे आपने भी कभी सुना होगा कि हमारे देश में करीब 1000 साल पहले जैसे मुगल आक्रांता का जब यहाँ पे आक्रमण जब शुरू हुआ था, तो उस समय उनके डर और खौफ से ये स्थिति हो गई थी कि बहन बेटियों को, महिलाओं को जो है पर्दे के पीछे रहना पड़ा था। और कहीं ना कहीं हमारे देश में जो है पर्दा प्रथा है वो उसी की देन है, उसके बाद ही शुरू हुई, और वो आज के टाइम में एक प्रथा बन चुकी है। खैर अभी उससे समाज बाहर निकल ही रही थी कि जो ये घटना होती है संदेशखाली में, ये एक और कहीं ना कहीं कुछ वैसी ही घटना है। आज वहाँ की कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पे माँ बहनें बेटियां खुद को पर्दे में रखना पसंद करती है। यदि वो मीडिया के सामने कुछ आकर के बोलना भी उन्हें होता है, तब भी वो पहले अपने आप को न खुद को कवर करती हैं, खुद को छुपाती हैं पर्दे के पीछे, उसके बाद में ही कुछ बोलने की हिम्मत जुटा पाती है। अब आखिरकार ये जिसने इतना वहां पे खौफ पैदा कर दिया, एक्चुअली ये संदेश खाली कोई एक गांव या कोई कस्बा नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में जो है, सॉरी, 15 द्वीपों को मिला करके संदेश खाली स्थान बनता है। ये कुल मिला के 15 द्वीपों का एक समूह है, इसका नाम है संदेश खाली। और उन 15 द्वीपों पे जो साम्राज्य था वो था शाहजहां शेख का और इसके गुर्गों का। तो इसका जो साम्राज्य था वो जब वो फैला तो इस कदर फैला कि एक ईंट भट्टे पर काम करने वाला मजदूर, जो कुछ रुपए में दिहाड़ी पे काम करता रहा होगा, जिसकी शायद उस समय जो है दिहाड़ी रही होगी, मजदूरी जो रही होगी वो 200-400 रुपए रही होगी। जो 13 साल पहले जो एक ईंट भट्टे पर जो एक मजदूरी का काम करता था, जब उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है तृणमूल कांग्रेस का। अब क्योंकि इस समय वहां पे तृणमूल कांग्रेस का जो है अपने चरम पर है और पूरे पूरे बहुमत में है काफी टाइम से। तो जब उसे एक आम मजदूर को जब उसका संरक्षण प्राप्त होता है, तो वो कुछ अपना इस कदर अपना साम्राज्य स्थापित करता है कि 15 द्वीपों पर पूरे के पूरे संदेश खाली पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। और वो यही नहीं, उसकी नजर जिस जगह पे पड़ती, जिस प्रॉपर्टी पे पड़ती, वो जगह उसकी हो जाती। और यही नहीं, जिस में बहन या जिस महिला पर, जिस बहन बेटी पर उसकी नजर पड़ती, उसे उसके गुर्गे उसके सामने हाजिर कर दिया करते। जो है उसके ऊपर अभी तक कुल मिला के 42 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और आज भी कोलकाता हाई कोर्ट ने जब शाहजहां शेख के जब वकीलों ने जब जब अर्जी जब लगाई सुनवाई के लिए, तो उन्होंने सख्त लहजे में उन्हें हिदायत दी और साफ साफ बोला कि अभी इनके ऊपर 42 केस हैं, अभी तो काफी लंबा टाइम लगना है, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो 8-10 साल लगने हैं इस केस में, इतने सारे जो है इनके ऊपर केस दर्ज हुए हैं। चाहे वो महिलाओं के गैंगरेप का केस हो, चाहे वो प्रॉपर्टी को हथियाने का केस हो,
और तो उन्होंने उनके वकीलों को वो ये भी बोला कि अभी तो आप 3-4 अपने या जो भी आप रखना चाहें अपने लिए पीछे कुछ और वकीलों को रख लीजिए, क्योंकि जो है ये केस है काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो खैर इस समय देश के लोगों को उम्मीद भी यही है कि ये केस कि मैं जो है न्याय प्रक्रिया ठीक तरीके से चले, इसमें वहाँ की सरकार का ज़्यादा कुछ हस्तक्षेप ना हो और जो पीड़ित पक्ष है उन्हें उचित न्याय मिले और जो भी इस केस में जो भी आरोपी हैं, उनके जो भी गुनहगार हैं पीड़ितों के, उन्हें कठोर से कठोर कार्रवाई हो। तो आखिर ये जो शाहजहाँ शेख था, ये एक मजदूर था और आज के टाइम में 13 साल में इसने अपनी 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी कर दी और इसकी जो है एक दिन की इनकम थी 55 लाख रुपए थी। इसे जब किसी की हरी भरी कोई खाली जगह जमीन दिख जाती, ये उस पे कब्जा कर लेता और उसे तालाब के रूप में बदल देता और फिर उसमें वहां पे होता मछली पालन का काम। यदि किसी की से कोई महिला सुंदर लगती, कोई बहन बेटी सुंदर लगती, तो ये लोग उसे अपने फार्म हाउस पे बुला लेते, अपने बंगलों पे बुला लेते, फिर उनका शारीरिक शोषण होता और जब तक इनका मन करता ये उनके साथ गैंग रेप करते, बलात्कार करते, जैसे मर्जी उनका इस्तेमाल करते, जब इनका मन भर जाता उनके घर पे छोड़ देते और जब फिर कभी मन भर आता तो किसी भी घर से किसी को भी ये लोग उठा के ले आते। जब उनके घर से कोई विरोध करता तो उन्हें के साथ मारपीट की जाती थी, उन्हें धमकियां दी जाती थी। जब वो पुलिस के पास भी जाते थे तो वहां पे भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। आखिरकार वो कहते हैं कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है और जब वो पाप का घड़ा भरता है तो जब फूटता है तो फिर उससे कोई भी नहीं बच पाता। तो हुआ भी इसके साथ भी ऐसा ही। जब ईडी की इसके यहाँ पे जब रेड पड़ी तो इसके गुर्गों ने ईडी के अधिकारियों पे भी हमला कर दिया। फिर उसके बाद में केंद्र सरकार की तरफ से जब एजेंसियां सख्त हुई, जब ये फरार हुआ, इसके गुर्गे भी वहां से गायब हो गए, तब फिर वहां की जनता को जो है एक मौका मिला अपनी आवाज उठाने का और जब उन्होंने आवाज उठाई, जब उनकी आवाज देश ने सुनी तो पूरा देश सन्न रह गया। जो वो 13 सालों से झेल रहे थे, जो वो इसके द्वारा जो वो प्रताड़ित हो रहे थे, जब उन्होंने अपनी आप बीती बताई, जब देश को पता चला तो हर कोई हैरान परेशान था। खैर अभी तो ये सिर्फ बस 3 द्वीपों की ही बातें सामने आई हैं, क्योंकि अभी जो बाकी के जो 12 देश हैं ना तो वहां पे पुलिस पहुंच पाई है और ना ही वहां पे कोई मीडिया और कोई बीजेपी का कोई कार्यकर्ता पहुंच पाया है। और अब देखा जाएगा कि आगे चल के और क्या-क्या होता है इस केस में, कौन-कौन सी बड़ी मछलियां इस शिकार में फंसती हैं। खैर आज वैसे तृणमूल कांग्रेस जो अभी तक इसकी काफी जो हिफाजत करती नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं इसे बेगुनाह होने का भी दावा कर रही थी, आज उसने भी अपनी पार्टी से इसे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। तो उम्मीद है कि जैसे कहते हैं कि जब वो मैंने अभी जैसे मैंने बोला कि जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता है, तो सबसे पहले जो उसे संरक्षण जो प्रदान करते हैं उस घड़े को रोकने के लिए कि कहीं ये फूट ना जाए भर के, तो जब उन्हें भी लगता है कि ये फूटने वाला है और जब उन्हें लगता है कि ये फूटेगा तो कानून का कहीं ना कहीं जो पंजा है उनके उनके गिरेबां तक भी पहुंचेगा, तो फिर ऐसे लोग भी खुद ही पहले ही दूरियां बनाने लग जाते हैं। तो लेकिन देखते हैं कि आखिरकार कानून का शिकंजा कितना अच्छे तरीके से कसा जाता है और ये केस क्या सीबीआई को ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है। जैसे भी इसमें आगे कोई और भी अपडेट होगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। अभी अभी तो खैर इसमें काफी सारे खुलासे होने बाकी हैं और बस यही प्रार्थना करते हैं कि जो पीड़ितों को उचित न्याय मिले और जो आरोपी है उन्हें कठिन से कठिन कार्रवाई जो है उन्हें कानून की कड़ी से कड़ी उन्हें सजा मिले, जिससे कि आगे कोई भी ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत ना करे। इसे आज की कहानी को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, मिलजुल के रहिए, अपना और देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।